एक बात तो हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उन सभी घटनाओं का सबसे बड़ा गवाह बनते हैं हमारे कोर्ट्स। और इतिहास में कोर्ट में ऐसे अनगिनत केसेस आए हैं जिन्होंने सबको पागल कर दिया। और आज के इस मजेदार नए वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मजेदार केसेस के बारे में बताऊंगा जो आपको शॉक कर देंगे और आपको मजा भी आएगा। साल 2013 में एक व्यक्ति ने सबवे फुटलॉन्ग सैंडविच ऑर्डर किया जिसका साइज 12 इंच होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर करने के बाद उस व्यक्ति ने उस सैंडविच को मेजर किया और उसका साइज 11 इंच आया, यानी कि 1 इंच कम। और आमतौर पे आदमी उसे इग्नोर ही करेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस कंपनी में केस कर दिया। और दोस्तों आगे 3 साल तक उस कंपनी को उस केस को लड़ना पड़ा, तब जाके वो केस सेटल हुआ। एक बात तो हम जानते हैं कि रेड बुल के एड में वो बताते हैं कि ये एनर्जाइज कर देता है। यही सोच के एक व्यक्ति ने रेड बुल ड्रिंक खरीदा, लेकिन उसने बताया कि उसे पीने के बाद उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद उसने रेड बुल कंपनी के खिलाफ ही केस कर दिया कि वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। और दोस्तों रेड बुल को अपना नाम बचाने के लिए उस व्यक्ति को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। साल 2012 में जेले डिमिक नाम के एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों को किडनैप किया, लेकिन उन्हें बंदी बनाए रखने के क्रम में इसे बीच में नींद आ गई और वो दोनों व्यक्ति भाग गए। लेकिन दोस्तों बाद में इस किडनैपर ने उन दोनों व्यक्ति के खिलाफ केस कर दिया कि उन्होंने इसके खिलाफ किडनैप होने के एग्रीमेंट तोड़ दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस वाहियात से केस को डिसमिस कर दिया। लोग केस किसके खिलाफ करते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ, लेकिन रॉबर्ट ली ब्रॉक नाम के एक व्यक्ति ने खुद ही के खिलाफ केस फाइल कर दिया, वो भी 35 करोड़ क्लेम के साथ। और उसने बताया कि उसने खुद के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है। दोस्तों इसमें उसकी एक चाल थी, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे थे नहीं, जिस कारण से उसने कहा कि कंट्री उसके बदले में पैसे देगी, क्योंकि कंट्री का ये फर्ज है। लेकिन कोर्ट में जाते ही ये केस हटा दिया गया। 2019 में एक व्यक्ति ने एक रेस्टोरेंट में चिकन सैंडविच ऑर्डर किया और उसने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन बाद में रेस्टोरेंट वालों ने कहा कि वो आउट ऑफ स्टॉक है, जिसके बाद उसने उस कंपनी के खिलाफ 3.5 लाख रुपए का एक केस ठोका, क्योंकि उसमें उसका समय बर्बाद हुआ था। और ये केस कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो गया और ये केस आज भी ट्रायल में है। दोस्तों ये बात तो हमें पता ही है कि वेदर रिपोर्ट की ज्यादातर बातें सच नहीं हो पाती हैं, लेकिन एक बार एक व्यक्ति ने इस कारण से एक वेदर रिपोर्टर के खिलाफ केस कर दिया। उसका कहना था कि वेदर रिपोर्ट में उस दिन सनी डे दिखाया गया था, लेकिन असल में बारिश हो गई, जिस कारण से वो बीमार पड़ गया और उसका काम भी रुक गया। और बाद में उस वेदर रिपोर्टर को उस व्यक्ति को 70,000 रुपए का कंपनसेशन देना पड़ा। इनके अलावा अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत अजीब हैं और जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हमें वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, तो आगे और मजेदार और रोचक कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए।